बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, 14 मई 2023 को तुर्की में इंतखाबात हुए और कोई भी नाम उसके बाद सामने नहीं आया कि तुर्की का सदर अब नया कौन मुंतखब हुआ है इलेक्शंस के बाद, क्योंकि इलेक्शन का कोई उनका सिनेरियो डिफरेंट था, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया। लेकिन अब जो नेक्स्ट डेट दी गई है यानी कि 28 मई 2023 को इलेक्शंस दोबारा होने हैं और इसमें वो जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हर जो भी उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि दो उम्मीदवारों का आपस में मुकाबला होने वाला है, यानी कि रजब तैयब उर्दगान साहब और कमाल खलीज दारोगलो के दरमियान ये मुकाबला होगा और किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट लेने होंगे। अब जो 14 मई को जो नताइज है वो आपके सामने ज़रा रखता हूँ। पहले तो रजब तैयब उर्दगान साहब 49.50 यानी कि 49.50% उन्होंने वोट लिए और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आए कमाल खलीज दारोगलो साहब, उनके 44.89% वोट थे। और इन दोनों की अब जो कोशिश है वो ये है कि इलेक्शन जीतने के लिए सबसे मेन चीज़ एक तो कैंपेन तो है ही है, लेकिन उसके बाद मेन चीज़ ये है, क्योंकि अब रजब तैयब उर्दगान साहब को भी 0.5% वोट और चाहिए थे इलेक्शन जीतने के लिए और कमाल खलीज दारोगलो को भी तकरीबन 5% वोट चाहिए थे। लेकिन जो उनके 3% जो तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार आए हैं सनान ओगान, 5% वोट उन्हें लिए। तो अब रजब तैयब उर्दगान साहब की और कमाल खलीज दारोगलो साहब ने ये इलेक्शंस के बाद तैयारियां रूज पे पकड़ ली कि इनको किसी तरीके से मनाना है, क्योंकि ये 5% वोट अगर ये हमारी हिमायत कर देते हैं तो 5% वोट हमारे पास आ जाते हैं तो डायरेक्टली हम इलेक्शन जीत जाते हैं। और यही चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी वहां पर इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि अब जो तीसरे नंबर का उम्मीदवार है या चौथे नंबर का जो उम्मीदवार है उसकी वो आउट हो चुका है इलेक्शन से। 28 मई को अब उसको वोट नहीं पड़ने, अब वोट पड़ने रजब तैयब उर्दगान साहब को और कमाल खलीज दारोगलो साहब को पढ़ने। तो इस वजह से अब इनकी ये कोशिश थी कि उनको कायल सनान ओगान साहब को किया जाए कि ये 5% वोट हमारे पास आ जाए। तो मीडिया रिपोर्ट्स ने बड़ा दावा कर दिया है, तुर्की की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि जो सनान ओगान साहब है जिनके 5% वोट हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया, बड़ी स्टेटमेंट दे दी इलेक्शन के हवाले से, जिसकी वजह से अब ये जो नक्शा है इलेक्शंस का वो बिल्कुल इसका तख्ता उलट के रख दिया है, क्योंकि इन्होंने रजब तैयब उर्दगान साहब की हिमायत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन में 28 मई का जो इलेक्शन है हमारे जितने भी कारकुनान हैं ये वोट डालें रजब तैयब उर्दगान साहब को। और उन्होंने जो रीजन पेश किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो ये कहा जा रहा है, वैसे तो वोट इनके 54% बनते हैं अगर ये 5% आ भी जाते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट इनने जो बाद में कही है उससे अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वन साइडेड इलेक्शन 28 मई को रजब तैयब उर्दगान साहब जीतने वाले हैं और तीसरी बार तुर्की के वो सदर मुंतखब होने वाले। उन्होंने कहा है कि मैं रजब तैयब उर्दगान को फुली सपोर्ट करूंगा 28 मई के इलेक्शन में, क्योंकि वो इस्लामी जमहूरिया तुर्की को बनाना चाहते हैं और तुर्की को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और उसी के मुकाबले में कमाल खलीज दारोगलो साहब थोड़ा उनका रुझान जो है वो सेकुलर सिस्टम की तरफ है। तो इस वजह से उनकी अगर पार्टी हुकूमत में आती है तो तुर्की यकीनन डिवाइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इस्लाम की जो पसंद करना वो तो लोग करते ही करते हैं। तो अब ये सेकुलर सिस्टम जब अचानक आ जाएगा और मगरब की तरफ एक रुझान जाएगा तो मुल्क तकसीम होने का खदशा है। तो इस वजह से मैं जितने भी कारकुनान हैं उनको कहूँगा कि वो रजब तैयब उर्दगान साहब को वोट डालें। और अब ये कहा, एक जो रिपोर्ट है, एक सर्वे जो है उसके मुताबिक, एक बड़ा न्यूज़ चैनल है तुर्की का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो अब ये जो 28 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें रजब तैयब उर्दगान साहब को 60% से भी ज़्यादा वोट पड़ने वाले हैं और कमाल खलीज दारोगलो साहब के तो ज़्यादातर वोटर्स ही बाहर नहीं निकलने वाले। तो ये एक बड़ा नक्शा और एक इस्लामी जमहूरिया जो इस्लामी मुल्क हैं, हुसूसन ये जो एक ब्लॉक बन रहा था तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के लिए, तो इसके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि रजब तैयब उर्दगान साहब इसलिए पहले भी बड़ी स्टेटमेंट्स वो देते रहे, फ़लस्तीन के हवाले से हो गया और नामूस रसालत का मामला हो जाए, तो सबसे फ्रंट के ऊपर जो लीडर नज़र आता है वो रजब तैयब उर्दगान साहब है। और अब ये एक बड़ी खुशी की खबर होगी उम्मत मुसलमा के लिए कि दोबारा वो अगर सदर मुंतखब हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।